धनुष के धारी, अब तो आवो धनुष के धारी, अब तो आवो धनुष के धारी। आकर के देखो मेरी लाचारी, आकर के देखो मेरी लाचारी। मैं यहाँ बड़ी दुखियारी,
आशा, आशा, तेरे ही कारण संसार के दुखी प्राणी अति दुख आने पर भी तुम्हारा दामन नहीं छोड़ते। उस दिन मैंने पवित्र आत्मा लक्ष्मण पर मिथ्या ही दोष लगाया, जिसका परिणाम यह शोक वाटिका है। रावण के कठोर वचनों को सहना, दिन रात राक्षसों के पहरे में रहना, इस पर भी प्राण नहीं छोड़ने देती। वह कौन है? आशा देवी तू ही है कि देवी के रूप में चंडालनी तू ही है। ये दम देना तेरा ही काम है कि वह अब आते हैं। तेरी मधुर स्मृति ने मुझे आज तक आत्मघात नहीं करने दिया, किंतु यह सब झूठ है। अब सहन नहीं होता। इस निर्लज अवस्था से तो अच्छा है मैं आत्मघात कर लूं। है विदेही, ये क्या कर रही हो बेटी? क्या तुम्हें मालूम नहीं आत्मघात करना महापाप है? जानती हूँ, किंतु ऐसी निर्लज छी पतिव्रत धर्म रखने वाली स्त्री को अपने मन में ऐसा विचार न लाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? मैं जीना नहीं चाहती। इस अवस्था में तो मैं जिंदा भी मरे समान हूँ। प्राणेश्वर, क्या इस दासी को बिल्कुल भूल गए? आज 10 माह हो गए दर्शनों को। मेरी धारा की धारा क्या वहाँ लिखी ना जाएगी? लिखा जाता है लेखा एक एक आंसू का। बहन कृष्णा, महाराज आ रहे हैं। सीते, तुमने भूमि पर बैठ कर ये अंग में धूल लगाई है या मेरी नजरों से बचने के लिए अंग की कांति छुपाई है? रंग रूप से परे है, नहीं काला नहीं श्वेत, जैसा जिसका ध्यान है वही दिखाई दे। ऐसे ओछे यतन से तेजमंद नहीं होत, यह खाकी फानूस में चमकत दीपक ज्योत। अहिंसा परम धर्म है। इसी सिद्धांत के अनुसार दयाशील सज्जन दीपक पर फानूस चढ़ाते हैं कि कोई मत अंग पतंगा दीपक पर ना आन पड़े। जहां दीपक होगा पतंगा अवश्य आएगा। तो उसका भस्म होना भी जरूरी है। मैंने तुझे 1 बरस की मोहलत दी थी, जिसमें से 10 महीने व्यतीत हो चुके हैं। इसी प्रकार 2 महीने की मुद्दत और बीत जाएगी। फिर जिस तरह सचिन ने इंद्र का, अरुंधति ने वशिष्ठ का, रोहिणी ने चंद्रमा का और सावित्री ने सत्यवान का ध्यान जीते जी नहीं छोड़ा, उसी तरह मैं भी चाहे प्राण छोड़ दूं
पर श्री राम का ध्यान न छोड़ूंगी। तेरे जैसी कठोर हृदय स्त्री मैंने कोई नहीं देखी। तुझे देखकर मैं अपने तेज को धिक्कारता हूँ और तुझे देखकर मैं अपने तेज को धिक्कारती हूँ कि ऐसे दुष्ट को मेरे सामने आने देता है। इसमें क्या संदेह है, परंतु ये तिनका जो बीच में खड़ा कर रखा है इसे दूर करो। यह तिनके की आड़ तो तेरे चरण चक्षुओं के लिए है, किंतु सती की पवित्रता, लोक लज्जा, सूझ का ज्ञान और पति का प्रेम यह सत्य धर्म के किले में बंद है, जिन पर कोई दुष्ट हमला नहीं कर सकता। अच्छा, जब तक इस संसार में रहना होगा यही संकट सहना होगा। मेरी हालत गरीब दुखिया स्त्रियों को संकट में संतोष धारण करने की उद्देश्य करेगी कि राजा जनक की पुत्री, महाराजा दशरथ की पुत्र वधू, श्री राम की स्त्री और भगत शिरोमणि भरत की भाभी होकर कर्म फल के अधीन हो रही है। राम ने मेरी बहन का अपमान किया है। भाई का कर्तव्य है उसका प्रतिशोध बलपूर्वक ले। बल और पराक्रम तो उसी समय प्रकट हो गया था कि वन में अकेले लक्ष्मण के सामने से लाने का साहस ना हुआ। अकेली अबला का हरण करने में वीरता दिखलाई। सीते, मेरा अपमान कर मगर हद से ज्यादा ना बढ़। मुझे बल दिखाने पर अमादा ना कर। रावण को रावण ना बना। जिस ढंग का मुझे अभ्यास है तू उसकी याद ना दिला। अरे निशाचर, तू तो शास्त्रों का ज्ञाता है, उस पर भी धर्म बल के सामने पाशविक बल को प्रबल बताता है। पाशविक बल चीज क्या है? धर्म बल के सामने फूस का अंबार हो जैसे अनिल के सामने। तो ले धर्म बल से पाशविक बल को रोक। स्वामी, शोक, महाशोक। स्वामी, यह क्या करते हो? यदि आपकी तलवार एक अबला स्त्री की गर्दन उड़ाएगी तो वीरता दूर हो जाएगी। मैं नंदिनी, यह क्या किया? मेरा कष्ट पार न होने दिया। देवी, क्षमा करना। बेड़ा अगर तराती में जानकी सती का, पल भर में डूब जाता बेड़ा मेरे पति का। चलिए स्वामी। अच्छा, 2 महीने की मुद्दत और बीत जाएगी, फिर प्रभु, क्या मुझे सजा के लिए विसार दिया? तो फिर इन प्राणों का मोह क्यों? किस लिए जीऊं? क्यों जीऊं? आकाश में चमकने वाले सितारों, क्यों टूट टूट कर इधर उधर गिरते हो? मुझ पर टूट पड़ो। चंद्रमा, कहाँ गई तेरी शीतलता? आज तो तुम्हारे में भी अग्नि भरी पड़ी है, तो फिर क्यों मुझे जला नहीं डालते? है
मुद्रिका, क्या प्रभु से भेंट होगी? अवश्य होगी। फिर आगे दुराचारी। माता, संदेह न करो। है माता, माता तुम कौन हो? मैं श्री राम का दूत हूं। श्री राम का दूत? हे देव, मैं जागृत अवस्था में हूँ या स्वप्न देख रही हूँ? आर्य, रावण का भय करो, परंतु रावण की मृत्यु से ना डरो। यह मेरे विचारों की छाया है या कोई राक्षसी माया है? इसी भ्रांति को दूर करने के लिए मैं ये मुद्रिका साथ लाया हूं। उपकार भगवान, तेरा उपकार। हे मेरे आशा के जीवन चित्र, तुम कौन हो? मैं किष्किंधा नरेश, सुग्रीव का मंत्री, हनुमान नाम वानर हूं। समुद्र यात्रा का दुख झेलकर आपकी तलाश में यहां तक आया हूं। तुम्हारा कल्याण हो, जल्द बताओ श्री राम कहाँ हैं? वो मुझे भूल तो नहीं गए? वीर लक्ष्मण तो कुशल हैं? 10 महीने का वृत्तांत मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। तेज पुंज दोनों भाई, शरीर से कुशल और मन से दुखी, सुग्रीव के पास किष्किंधा में विराजमान है। जरा विस्तार से कहो। ये ऐसा निर्भय स्थान नहीं, इस समय तो यही उचित है कि आपका समाचार लेकर शीघ्र वापस जाऊं और वानर सेना के साथ शीघ्र श्री राम को यहां ले आऊं। अच्छा, संक्षेप में ही सही। है बुरी हालत, नहीं सीमा विरह संताप की, बस यही उनकी दशा है जो दशा है आपकी। मेरी तो यहाँ। मैंने इस वृक्ष पर छिपकर सब अपनी आंखों से देख लिया है। तो ज्यों का त्यों जाकर कह देना। आप संतोष ग्रहण करें और मुझे आशीर्वाद दें। पुत्र, तेरे बाजुओं में बल और दिल में साहस बढ़े। माँ, मुझे अपना कोई चिन्ह दे ताकि मैं श्री राम को दिखा सकूं। ये ले, ये कंगन श्री राम को दिखाना, जो तुम्हारी दूत कला की प्रशंसा करेंगे। आपके आशीर्वाद से यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो तमाम राक्षसों को विध्वंस करके अभी आपको। नहीं, इस तरह बनता काम बिगड़ जाएगा, कोई और विघ्न पड़ जाएगा। धीरज और बुद्धिमानी से काम होना चाहिए। इस वक्त रोकता हूं जो अपनी उमंग को, ये खौफ है कि फाड़ना डालू अंग को। इलाज बेकरार है इस तरह जंग को, जैसे गरुड़ ने देख लिया खौफ जंग को। कुछ जाऊं जाके आप ही रावण को छेड़कर, लंका को जन्नत फेंक दूं जड़ से उखेड़कर।
यह काम तुम ही करोगे, किंतु समय का इंतजार करो। जो आज्ञा। माता, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इन फलों द्वारा अपनी पेट की भूख मिटा लूं। किंतु कोई चिंता नहीं। जब श्री राम के दास को आपका आशीर्वाद प्राप्त है तो किसी की क्या शक्ति है कि मुझसे आंख भी मिलाए। अच्छा, जो तुम्हारी इच्छा। पवन पुत्र श्री राम का प्यारा, पवन पुत्र श्री राम का प्यारा, मेरे मन में राम रहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं। पवन पुत्र श्री राम का प्यारा, पवन पुत्र श्री राम का प्यारा, मेरे मन में राम रहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं। वीर हनुमाना अति बलवाना
पुत्र श्री राम का प्यारा, पवन पुत्र श्री राम का प्यारा, मेरे मन में राम रहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं। पवन पुत्र श्री राम का प्यारा, पवन पुत्र श्री राम का प्यारा, मेरे मन में राम रहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं। पवन पुत्र श्री राम का प्यारा, पवन पुत्र श्री राम का प्यारा, मेरे मन में राम रहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का, 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 बजरंगबली का, बजरंगबली का झंडा बजरंगबली का, लहर 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 लहराए रे झंडा बजरंगबली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंगबली का। इस झंडे में क्या क्या गुण है, इस झंडे में क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है जी, क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है जी, क्या क्या गुण है। सीता का पता लगाए रे झंडा बजरंगबली का, सीता का पता लगाए रे झंडा बजरंगबली का। पवन पुत्र श्री राम का जय श्री प्यारा, राम। पवन पुत्र श्री राम का प्यारा, मेरे मन में राम रहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं, मुझे हनुमान कहते हैं। पवन पुत्र श्री